वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके मैथ के रहेंगे और इसमें टाइम एंड वर्क हम कर रहे हैं। ओके, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग देखेंगे तो मध्य प्रदेश पुलिस, एसएससी, रेलवे और जितने भी एग्जाम में मैथ आता है उन सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और देखिए, इससे पहले ही मैंने आपको एक क्लास डाली थी टाइम एंड वर्क की, जो कि आपकी बेसिक वीडियो है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम थोड़ा लेवल अप करेंगे और जिसने जो स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल जो पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, मैथ कभी नहीं पढ़ा है, तो उसको भी ये वीडियो समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने बिल्कुल भी कभी प्रैक्टिस नहीं करी है तो पहले जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसको जाकर जरूर देखेंगे, क्योंकि वो बेसिक वीडियो है, उसको जाकर देखना ज़रूरी है। ओके, बाकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। कई ऐसी सारी ट्रिक बताऊंगा जो आप लोग क्या करते हैं। देखिए, पता तो हमें है कि क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, लेकिन हम एग्ज़ाम में वो अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, तो हमें वो अप्लाई करना है और कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है। बस सिर्फ क्वेश्चन करना मतलब देख कर ही क्वेश्चन आप कर लेंगे, कैसे करेंगे वो देखना, वो हमें यहाँ पर वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए, इसकी पीडीएफ या टेस्ट जो रहेंगे वो टेस्ट मिल जाएंगे आपको। टेस्ट कहाँ मिलेंगे? ऑनलाइन फीस स्टडी के यूट्यूब आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, उसमें आप जाकर देखेंगे तो टेस्ट मिल जाएंगे। इन टेस्ट को आप पीडीएफ के थ्रू लगा सकते हैं, क्या क्या इसका आंसर है। ओके, चलिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हमने करा दिए आप लोगों के लिए, जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने कराए थे, आपको बेसिक जो है वो समझाया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी काम को ए 15 दिनों में बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, 2 दिन साथ में काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा? इस क्वेश्चन को बहुत सिंपली आप कर सकते हैं। देखिएगा, मैं ये नहीं बोलूँगा इस क्वेश्चन करने में आप बहुत सारे समय लगाएंगे या आप जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, मैं कुछ अलग बताऊँगा। ओके, तो देखिए, मैं इसमें ज़रूर मैं कुछ अलग चीज़ बताऊँगा, लेकिन आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई जो भी मैं बता रहा हूँ उसको एक बार अप्लाई कर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पर जो आपके पास किताब है या प्रीवियस क्वेश्चन है उन पर जाकर जरूर अप्लाई करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ए की बात हो रही है हमारे पास और बी की बात हो रही है। ए काम कर रहा है 15 दिन में, बी काम कर रहा है हमारे पास कितने 10 दिन में। ओके, अब एलसीएम मैंने पहले ही बोला था, जो बड़ी वैल्यू यहाँ पर उसका टेबल पढ़ लिए, 15 दूनी 30 आएगा, तो 30 यहाँ पर क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 30 क्या है? एलसीएम है। और एलसीएम को हम क्या मानते हैं भाई? एलसीएम को हम मानते हैं, ये जो है आपको टोटल वर्क, क्या मानते हैं? ये टोटल वर्क। और जो भी चीज़ आएगी टोटल वर्क में हम भाग देंगे किसका? इस 15 का भाग देंगे 30 में, तो 15 दूनी 30। ओके, और 10 का भाग देंगे 30 में तो 3 आएगा। ये क्या आ गया? 2 और 3 एक्चुअल में क्या आ गया? ये आ गया उसकी इफिशिएंसी, क्षमता। यानी ये जो है कितनी स्पीड से काम कर रहा है? ए जो है 2 स्पीड से काम कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक चीज़ क्वेश्चन में बोला है, वह दोनों, यानी कि दोनों के दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और काम करते करते 2 दिन हो जाते हैं। कितने हो गए? 2 दिन हो गए। यानी ए हो गया और बी हो गया, उन दोनों ने एक साथ काम किया। वह एक दिन में कितने काम करेंगे? पहले तो हमें पता चलिए, दो काम करता है ए और ये करता है 3 काम, यानी टोटल काम एक दिन में 5 काम हो रहा है। एक दिन में कितना? 5 काम हो रहा है। अच्छा, 2 दिन काम किया होगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 काम इन दोनों ने कर लिया है। कितना कर लिया है? 10 काम इन दोनों ने कर लिया है। अच्छा, अगर 10 काम कर लिया, टोटल काम था हमारे पास 30, 10 काम हो गया तो बचेगा कितना? 20 काम बचेगा। कितना बचेगा? 20 काम हमारे पास बचेगा। कितना बचा? 20 काम हमारे पास बचा। ठीक है, अब उसने बोला है उसके बाद बी छोड़कर चला गया। बी छोड़कर चला गया तो आपको एक चीज़ दिख रहा है, पहले तो 2 दिन काम किया है, 2 दिन हमारे पास आ गया। कितना आ गया? यह 2 दिन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये 20 काम जो बचा हुआ है वो ए करेगा। ए कितनी स्पीड से करेगा? ए 2 की स्पीड से करेगा, 10 दिन में करेगा। ऑलरेडी हमने 2 दिन काम कर चुके थे और यहाँ पर 10 दिन ए काम करा, तो कितना काम आ गया? टोटल हमारे पास 12 दिनों में काम कंप्लीट होगा। कितने दिन में होगा? 12 दिन में काम कंप्लीट होगा। एक तो ये अप्रोच है जो आपके क्वेश्चन में जो स्टूडेंट करते ही हैं, एग्जाम में करते हैं। ओके, मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन जो है वो यही जो है चीज़ अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा अलग चीज़ बताऊंगा। क्या अलग है वो उसमें देखेंगे। देखिए,
हमें क्या पता था भाई, हमें पता था ए और बी की यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 15 है ओके, ये 10 है, ये मैंने लिखना था भाई ओके, मैं डाल दे, सॉरी फॉर दैट ओके। यहाँ 30 लिख दिया ओके, यहाँ पर हमें कितना था, ये था 2, ये था 3, ठीक है। ये चीज़ आपने लिख ली, बहुत सिंपल है, ये चीज़ समझ में आ गई होगा। अब उसने क्या बोला है कि 2 दिन बाद बी चला गया। क्या चला गया भाई, बी चला गया, बी चला गया। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है कि ए नहीं गया, ए ने पूरे समय काम किया। क्या किया, ए ने तो पूरे समय काम किया, लेकिन बी चला गया। अब बी कितने दिन बाद गया, बी गया 2 दिन बाद, यानी कि बी ने 6 काम कर दिया होगा। कितना काम कर दिया होगा, 6 काम कर दिया होगा। और 6 काम बी कर कर चला गया है, तुम्हारे पास बचा कितना काम है, 24 काम। ये 24 काम किसने किया होगा, ये 24 काम भाई ए ने किया होगा। किसने किया होगा, ए ने किया है। तो 24 काम ए ने किया है, और आपको ये कहीं नहीं बोला कि ए गया है, बोला है कि बी छोड़कर चला गया है, ए छोड़कर नहीं चला गया है, और ए ने पूरा काम किया है लास्ट तक। अगर वो लास्ट तक काम किया है तो उतने ही दिन काम किया होगा जब तक काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप क्या करिए, 2 का भाग दे दिए इसकी एफिशिएंसी का 12 में, तो कितना आएगा ओके, आप देख सकते हैं 12 आंसर आएगा। और यही हमारा आंसर था, पहले भी हमने देखा था क्या यही आंसर था, ठीक है। तो क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि आपको इतना लंबा जो है नहीं खींचना है क्वेश्चन। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर जो है आपको समय लग रहा है। अगर आपका 1 सेकंड भी बच रहा है, मैं ये बोलूँगा कि आपका 1 सेकंड भी बच रहा है तो बहुत बड़ी बात है, आपने कुछ नई चीज़ सीखी है। तो आपको 1 सेकंड भी बच रहा है आपका, मैं ये नहीं बोलूँगा जैसे मान लीजिए आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन कर रहे थे, अगर आप जो है अभी जो है 8 सेकंड 9 सेकंड में कर ले रहे हैं, तो ये जो है एक अचीवमेंट होगा कि हाँ आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पा रहे हैं ओके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखिए, ए और बी किसी काम को 6 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो काम पूरा कितने दिन में होगा। तो अब यहीं पर क्या है, ये चीज़ देखिएगा, ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है। ए 6 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है। अब आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आएगा आपका 12 आएगा ओके। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। अब अगर जो नॉर्मल स्टूडेंट करता है वो क्या करेगा, पहले ए प्लस बी को रखेगा, ठीक है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, टोटल 3 हो गई है। ये 3 दिन काम करेंगे, 3 दिन काम करवा लिए मैंने, यानी कि 9 दिन काम कर गया ओके। तो बचा काम कितना है 9, यानी कि आपका 3 दिन तो ऑलरेडी काम हो गया, 3 दिन है ओके, 3 दिन तो काम हो गया। बचा कितना, ये 3 बचा है, यानी कि 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 काम बचेगा ना, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 काम बचेगा। अब 3 काम कौन करेगा भैया, ए चला गया, कौन चला गया, ए चला गया। हमारे पास बी बचा है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ये 3 दिन में एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 3 दिन में 3 काम करेगा। तो 3 और 3 कितने, 3 और 3 6 दिन, 6 दिन में टोटल काम होगा। कितने दिन में होगा, 6 दिन में टोटल काम होगा। अब इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, इस काम को ज़रूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन सिंपल है, पहले एक चीज़ देख लिए, गया कौन है भैया, काम छोड़कर गया ए कितने दिन के, ए ने कितना काम कर लिया होगा, ए ने 2 की स्पीड से 3 दिन काम किया, यानी कि उसने 6 काम कर लिया होगा। कितना काम कर लिया होगा, 6 काम कर चुका होगा। अगर उसने 6 काम कर लिया है तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 ही काम बचा, कितना 6 काम बचा। और ये जो 6 काम बचा है कितना, ये जो 6 काम बचा है वो कौन करेगा, ए तो चला गया, ए तो हटा दीजिए, ए को हटा दीजिए, ए तो चला गया, ए को हटा दीजिए भैया, ए चला गया। अब बचा कौन है, बचा है हमारे पास बी कितनी एफिशिएंसी काम कर रहा है, 1 से एफिशिएंसी काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 6 दिन में 6 काम करेगा। ऑप्शन आएगा ए। क्या ये अप्रोच सही है या नहीं है, 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए मैंने। अगर आपको ये सही लगा हो तो क्वेश्चन को इसी प्रकार करने हैं और एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल फंडा है, एग्जाम में इसी प्रकार करना है। आपका 1 सेकंड 2 सेकंड बच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने कुछ नया चीज़ सीखी है ओके। चलिए ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी एक काम को 10, 15, 12 दिन में कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए इसको मैं अगर चाहें तो आप पहले वाले तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो आप करते आए, कई लोगों को पता होगा कैसे करना है।
अब मैं आपको थोड़ा नया चीज़ बताऊंगा भाई कैसे करना। ए है, बी है और सी है, ठीक है। ये 10 है, ये 15 है, ये 12 है। एलसीएम 15 दूनी 30, ओके। या फिर आप करिए 15 दूनी 15 चौक 60, ओके। 60 कर लीजिए, 60 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 60 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम 60 आ गया है तो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, कई लोगों को क्या करते हैं, कई लोग जो है पहले क्या करते हैं, पूरा का पूरा काम निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया, फिर ठीक है, फिर सी चला गया, फिर सी ने काम किया। ऐसे करने से क्वेश्चन में दिक्कत ये आती, क्वेश्चन हो जाता है बड़ा। इस क्वेश्चन को मैं बड़ा नहीं करना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है। तो जब भी कोई काम छोड़कर जाए, जब भी कोई काम छोड़कर जाता है तो कुछ नहीं करना है। वो कितने दिन पहले काम कितने दिन बाद काम छोड़कर आया? ये 2 दिन बाद काम छोड़कर गया है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 6, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 12 काम कर कर चला गया होगा। कितना काम कर कर चला गया? 12 काम कर कर चला गया। फिर उसके बाद यानी कि उसने बोला है, और उसके बाद मतलब ए के बाद मतलब क्या? ए के 2 दिन बाद। अच्छा, ए के 2 दिन बाद, पहले याद रखिएगा, ए के 2 दिन बाद मतलब 4 दिन बाद। सुनिए मेरी बात, बहुत बहुत सिंपल चीज़ है, इतनी सिंपल चीज़ है, बस सोच समझना है सिर्फ। 2 दिन बाद, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कोई यहाँ से यहाँ तक कोई इतने दिनों में, जैसे मान लीजिए कोई 8 दिन है, मान लीजिए 8 दिन है। ए ने यहाँ पर 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी 4 दिन, यहाँ से 4 दिन बाद नहीं बोलेंगे, यहाँ से मान लीजिए 2 दिन बाद काम छोड़ दिए, 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। इस 2 दिन बाद के 2 दिन बाद मतलब इस भी 2 दिन के 2 दिन बाद जो है सी ने काम छोड़ा। यहाँ पर ए ने काम छोड़ा, यहाँ पर सी ने काम छोड़ा। तो ए ने तो 2 दिन बाद काम छोड़ा, लेकिन सी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा? 4 दिन बाद काम छोड़ा। कितने दिन बाद काम छोड़ेगा? 4 दिन बाद काम छोड़ेगा, ओके। तो हम या तो मल्टीप्लाई कर दें 5 में 4 की, या फिर एक काम कर सकते हैं, इस 2 दिन को यहाँ पर लिख ये और 2 दिन और यहाँ पर देख सकते हैं, ये है तो ये हो गया। तो 4 और 5 20, तो 20 जो है काम कर कर चला गया होगा। कौन कर कर चला गया होगा? सी जो है 20 काम कर कर चला गया होगा। अब एक चीज़ सुनिए मेरी बात, ए भी चला गया, बी भी चला गया, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि सॉरी, ए भी चला गया और सी भी चला गया, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि यहाँ पर बी वाला जो व्यक्ति वो गया है क्या? नहीं गया भैया। वो स्टार्टिंग से लेकर प्रारंभ तक, मतलब आपका प्रारंभ से लेकर स्टार्टिंग लास्ट तक जो उसने काम किया, अगर उसने लास्ट तक काम किया है तो उतने ही दिन तक काम किया होगा जितने दिन तक काम चला है। पूछा क्या है? कितने दिन तक काम चला है। बस इतना सा आप अप्रोच रखना है। 12 और 20 कितने हो गए आपके? 32, ओके। 32 हो गए, 32 को घटाएंगे 60 में से, ओके। उतने ही काम करेगा कौन? बी करेगा। उतना काम करेगा, बचा हुआ काम करेगा बी। तो यहाँ पर देखिए 8 हो गया, यहाँ पर 1 दे दिया था इसने, तो कितना? 28 बचा था। कितना बचा था आपके पास? यहाँ पर 28 बचेगा ना, हाँ 28 बचेगा, ठीक है। 28 हमारे पास बचा, ठीक है। ये 28 बचा। ये 28 काम बी जो है 4 की स्पीड से करेगा। किसकी स्पीड से करेगा? 4 की स्पीड से करेगा, ओके। 4 की स्पीड से कितना आएगा? 7। तो 7 दिन में टोटल काम होगा। ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये अगर अप्रोच आप एग्ज़ाम में लगाते हैं, समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो आपको सिर्फ आपको ये चीज़ बनानी है, ये वाली ये, बाकी तो आप क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे कि बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपको ये जो फॉर्मेट जो है ये समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन करेंगे और अगले क्वेश्चन को इसी प्रकार से करेंगे। देखिए पहले याद रखेंगे, बी ने काम नहीं छोड़ा है। सुनिए, बी ने काम नहीं छोड़ा है, बी प्रारंभ से लेकर अंतिम तक, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम कर रहा है। अगर वो एंड तक काम कर रहा है, यानी कि उतने दिन तक काम चला होगा, तो उसने जितना काम किया, मतलब उसके पास जितना काम बचा उतना अगर आप निकाल लेते हैं, उसकी एफिशिएंसी से निकाल लेते हैं कि इतनी एफिशिएंसी इसकी है और इतने कितना काम किया है, तो आपको दिन पता चल जाएंगे। और हमें दिन निकालने, हमें क्या मतलब, हमें दिन निकालने से मतलब है, हमें किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। ना ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी या टोटल काम निकालना है ही नहीं हमें। ना ए का टोटल काम निकालना है, बी का टोटल काम निकालना है। निकालना हमें इसलिए पड़ा है क्योंकि हमें यहाँ पर जो है पता करना था
कि जो है एक्चुअल में जो बी के पास बचेगा काम वो कितना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा या छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, समझने लायक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ओके, उल्टा लिखा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ओके, ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है, आपको पहले एफिशिएंसी दी है तो एफिशिएंसी 10 है और ये यहाँ पर 15 है, ठीक है। आपको पता है कितना आएगा एलसीएम, 30 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, जब 30 आया तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, बी की एफिशिएंसी है 2। बोला क्या है, अब यहाँ पर समझना ये है कि ए जो है काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया। समझना ये है कि ए चला गया लेकिन बी नहीं गया। क्या है, ए तो चला गया लेकिन बी नहीं गया है और टोटल काम 9 दिन चला है। टोटल काम अगर 9 दिन चला है, कितना दिन चला है, टोटल काम 9 दिन चला है, तो बी वाला जो व्यक्ति होगा वो 9 दिन तो काम करा होगा। अगर उसने 9 दिन काम किया यानी कि उसने 18 काम कंप्लीट किया होगा। बी ने अपने हिस्से का 18 काम कंप्लीट किया होगा और जो बचा हुआ काम है यानी 30 में से 18 घटाएंगे तो 12 बचेंगे। तो ये 12 काम कौन कर कर गया होगा भाई, 12 काम कर कर कौन गया होगा, 12 काम ए के द्वारा किया गया होगा। अगर 12 काम ए के द्वारा किया गया होगा और इसकी एफिशिएंसी है 3, तो कितने दिन बाद ये चला गया होगा, 3 चौक 12, तो 4 दिन बाद ये चला गया होगा, 4 दिन बाद ये चला गया होगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी आई थिंक। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अगर एग्ज़ाम में ये तरीका अपनाते हैं मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आपका समय बचने वाला है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपने इससे पहले नहीं करा होगा इससे पहले आपने क्वेश्चन करे होंगे लेकिन आपने ये अप्रोच बहुत कम लोगों ने अपनाई होगी, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी 24, 9 और 12 दिन में किसी काम कर सकते हैं। बी और सी ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने कितने दिन में किया। शेष काम की बात हो रही है, अभी तक हमने पूर्ण काम निकाला था, पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, अभी तक हमने शेष काम की बात नहीं करी थी, तो शेष काम की बात भी कर लेते हैं। यह भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। 24 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, ओके। अब एलसीएम लेना है, मैंने क्या बोला था, एलसीएम में कुछ नहीं करना है, एलसीएम में बड़ी जो वैल्यू है उसका टेबल पढ़ ली। ओके, 24 से कम 24, 24 दिया आपका 72 होगा, 9 8 72 होते हैं, 12 छक्के 72 होते हैं, तो 72 जो है आपको 72 यहाँ पर जो है टेबल पढ़ लीजिएगा, ओके। टेबल तो भाई आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। मैं 24 ओके 24 का मुझे फाड़ा आता है लेकिन इसके आगे का नहीं आता है, ठीक है। 25 का भी आता है, 26 का थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ा बिल्कुल रटा हो, बस थोड़ा समझ होना चाहिए, ओके। तो 24 दिया कितना होगा, 72 होता है, ओके। 9 8 72 होता है, 12 इसका डबल कर दीजिए, इसका डबल आ जाएगा 6, या इसका आधा कर दीजिए आ जाएगा 3, ठीक है। ये चीज़ आपको अप्रोच दिमाग में होनी चाहिए। तो अब पूछा क्या है, 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देते हैं, बी और सी जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 8 14 है। 2 दिन साथ में काम करते हैं, सॉरी 3 दिन साथ में काम करते हैं। 14 तिया कितने होंगे, जल्दी से बताइएगा कमेंट कर कर। आपका बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, 14 तिया 42 होंगे। तो भाई साहब 42 काम कर कर इनने छोड़ दिया होगा। क्या होगा, 42 काम कर कर इन्होंने छोड़ दिया होगा। बोला क्या है, शेष काम कितने दिन में हुआ होगा, तो 72 टोटल काम था हमारे पास, कितना काम है, टोटल काम है 72 और 42 काम बी और सी ने कर दिया है, तो ये बचा है 30 काम। ये 30 काम किसने किया, ए ने किया होगा। ए ने कितनी एफिशिएंसी किया होगा, ए ने 3 की एफिशिएंसी किया होगा। अगर 3 की एफिशिएंसी करता है तो ये 10 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, शेष काम 10 दिन में कर लेगा। ऑप्शन आएगा बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन, बस पढ़ने से टफ लग रहा है और कुछ नहीं है।
अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जल्दी से आप करके बताइएगा, कमेंट करिएगा। ए बी सी क्रमशः 18, 20, 30 दिन में किसी काम कर सकते हैं। बी और सी ने काम शुरू किया, 2 दिन बाद काम छोड़कर ओके अच्छा, बी और सी ने काम प्रारंभ किया और 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ओके, तो शेष काम ए ने कितने दिन में किया? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एलसीएम लेना है और आपका उत्तर आपके सामने होगा। ओके, तो 18 है, 20 है, ओके, और यहाँ पर 30 है। तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 नहीं जा रहा भैया, 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, ओके 18, 180 बिल्कुल चला जाएगा भाई, 180 चला जाएगा। तो 180 यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। ये तो डायरेक्ट 10 बार गया है। ओके, ये 10 बार चला गया। ये 0 से 0 करें, 2 नाम 18, ओके हो गया। 0 से 0 करें, 2 चिंग 18, 6 गया, 6 आ गया। ठीक है, ये ऐसे निकाल सकते हैं एलसीएम, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा जो है कैलकुलेशन लगानी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी और सी की बात हो रही है। बी प्लस सी ने एक साथ काम किया और ये 9 और 6 यानी 15 की फिर से एक दिन में काम कर रहे हैं। और कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक काम किया, यानी 30 काम इन्होंने निपटा दिया है। और बचा हुआ काम कौन करेगा? ए करेगा। आपका 180 काम था, 30 काम आपका कंप्लीट हो गया है, बचा 150 काम। जो करना है आपको ए को करना है। ए को काम करेगा। ए कितने दिन में काम कर रहा है? कितनी स्पीड से? 10 की से काम कर लेता है, तो ये 15 दिनों में काम कर लेगा कंप्लीट। शेष काम जो है कितना? शेष काम जो है वो 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ये है अप्रोच, अच्छी है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। ए बी सी किसी काम को 24-30 दिन में कई दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? अभी तक हमने देखा था कि एज ए है, 3 दिन बाद चला गया, 2 दिन बाद चला गया। जब बाद की बात आती है, क्या आती है? बाद में की बात आती है, तो हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति का टोटल वर्क निकालते हैं और जो भी हमारा कार्य था, यानी कि उस व्यक्ति ने जो काम किया और जो हमारा टोटल वर्क उसमें से घटाकर उस व्यक्ति को हटा देते हैं और बाकी जो बचा उससे हम अपना काम निकाल लेते हैं कि इसने इतना काम किया हुआ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भाई साहब सी जो व्यक्ति है वो काम होने से पहले जा रहा है। वो क्या कर रहा है? पहले जा रहा है। अगर वो पहले जा रहा है तो उसका काम आपको इंक्लूड कर लेना है, जोड़ लेना है टोटल वर्क में, और उसको हटाना नहीं है भाई, उसको साथ लेकर चलना है। सुनिए, अभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देखिए, अगर आप बिल्कुल बेसिक से आप कर रहे हैं, ओके, और आप बेसिक से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और एग्ज़ाम में आपके पास समय कम होता है। ओके, तो यहाँ पर आप एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। 4 4 36 12, 4 3 12, 120 आएगा। 24 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 24 से काटेंगे, 12 से काटिए तो ये कितने बार जाएगा? 10 बार। तो जैसे आगे 5 बार जाएगा ना। तो ये कि मुझे पता है कि भाई देखिए एग्जाम में क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको टेबल नहीं आती तो टेबल बनाना सीख लीजिए। 12 का तो टेबल आता है मुझे ना, 12 से 120 काटेंगे 10 बार, 10 को आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ओके, 0 3 चौक 12, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 3। ओके, ये आएगा 3। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिए मेरी बात, क्या बोल क्या रहा है वो कि सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। जब भी ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए? सी ने, बी ने, ए ने, किसी ने भी काम पूरा होने से पहले वो छोड़ रहा है, तो मैं उससे बोलूँगा कि भाई आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मत जाइए। आप जो 4 दिन पहले जा रहे हैं, आप 4 दिन बाद जाइएगा। 4 दिन का काम कर जाइए, 4 दिन का काम कर जाइए। तो 4 दिन अगर वो काम करेगा 3 की वजह से, तो 12 काम कर और जाएगा, 12 काम और कर जाएगा। यानी 12 काम वो कम कर रहा था, लेकिन अब मैंने कहा तुम तो एक्स्ट्रा कर जाइए। अगर वो एक्स्ट्रा कर रहा है 12 काम, कितना? 12 काम एक्स्ट्रा कर रहा है और टोटल काम है 120। ओके, तो ये टोटल काम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 यानी 132। अब 132 काम हो गया जो अब तीनों को करना है। 132 काम होगा या वो तीनों को करना है, और तीनों से पूछा है कि बताइए अब आप तीनों कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे। तो 132 का आप भाग लगा दीजिए
3 और 5 हो गए, 3 और सॉरी आपका 3 और 5 8, 8 और 4 12, तो 12 यहाँ पर आ जाएंगे, काटिएगा। अच्छा 132 है ना, 35 कहाँ से लिख दिया ना, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, यानी 11 दिन में ये अपना काम पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन समझाऊंगा, आई थिंक समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन, ए बी सी एक काम को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम प्रारंभ किया, ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है, सी की बात हो रही है। ये 10 दिन में काम कर रहा है, ये 12 दिन में काम कर रहा है, ये 15 दिन में काम कर रहा है, ठीक है ओके। तो ये भाई सब काम कर रहे हैं अलग अलग ओके एफिशिएंसी, ठीक है। तो 12 पंजे 60 होते हैं, तो 60 का एलसीएम ले लिया, ओके 15 चौक 60 होते हैं, तो 60 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ओके। तो ये चाहे 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा आपका 4, ठीक है। तो क्या बोला है उसने, ए प्लस बी काम खत्म होने से पहले, ए प्लस बी की बात हो रही है, ए प्लस बी की बात हो रही है। ए प्लस बी अगर हम बात करें तो इनकी टोटल एफिशिएंसी होती है, ए प्लस बी नहीं सॉरी ए प्लस सी की है, इनकी टोटल एफिशिएंसी होती है भैया 6 और यहाँ पर 4, कितनी होगी। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, 6 और 4, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए ए और सी जो है वो काम खत्म होने से पहले चले जाते हैं। क्या कर रहे हैं, पहले चले जा रहे हैं। अब देखिए सुनिए मेरी बात, यहाँ पर या तो आप ऐसे कर लीजिए, दोनों का रख लीजिए 6 और 4 10, ओके। और यहाँ पर 6 और 4 10 रख कर क्या करना है आपको, सिर्फ 3 का इंटू कर देना, तो 30 काम ये क्या हो रहा होगा, एक्स्ट्रा इनसे करवा लेना है। क्या करवा लेना है, 30 काम इनसे एक्स्ट्रा करवा लेना है। यहाँ पर इंटू कर लिए 3 का, यहाँ पर इंटू कर लीजिए 3 का, तो ये हो गया 18, ये हो गया 12, ओके। तो अभी आप करेंगे तो 30 ही हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 30 काम एक्स्ट्रा करवाना है, ओके। अभी हमें करना कितना काम था, 60 काम करना था। हमने कहा नहीं भाई आप दोनों नहीं जाओगे, आप एक काम करिए, जो 60 काम है, मैंने एक काम किया, मैं एक मंजिल बना रहा हूँ, एक मंजिल के ऊपर थोड़ा सा और एक कंस्ट्रक्शन करके चले जाइए, यानी कि 60 काम तो आपने कर लिया और 30 काम कर और जाइएगा। मतलब आपने 2 कमरे बना दिए, एक कमरा और ऊपर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो उसने कहा कि भैया ठीक है, तो ये जो है 90 काम हो जाएगा टोटल। कितना हो गया, 90 काम हो गया टोटल। अब 90 काम टोटल हो गया, तो 90 काम जो उतने दिन चला होगा, मतलब दिन चला होगा, कितने दिन चला है वो हमसे पूछा है, ओके। तो आपसे पूछा है कितने दिन में काम हुआ होगा, तो टोटल कुछ नहीं करना, 6 4 और इसकी एफिशिएंसी रखनी है, तो 15 टोटल एफिशिएंसी होगी। 15 छक्के कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो यहाँ पर आ गया ऑप्शन आपका ए, ओके। क्या आ गया, ऑप्शन ए आ गया। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में, आप इसको यहीं पर निपटा सकते थे, ऊपर ही ऊपर। ये मैंने नीचे दिखाया ना, ये वाली जो एक्स्ट्रा स्टेप दिखाई है, ये सिर्फ आपको समझाने की दिखाई है, बाकी तो ऊपर ही हो जाता। वो 6 × 18 4 × 12 टोटल मिलाकर कितने हो गए, 30 हो गए। 30 प्लस हो गए आपकी 90, आपका कितना टोटल एफिशिएंसी हो गई, 6 5 11 11 4 15, 15 छक्के 90, 6 आंसर खत्म। के दिमाग में ही क्वेश्चन हो जाता, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को करवाया। ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने वैल्यूज़ आपको थोड़ा चेंज करी हुई हैं। वैल्यूज़ इसलिए चेंज करी हुई हैं क्योंकि वैल्यू में आपको क्या है, गड़बड़ लगती है, एलसीएम आप नहीं ले पाते हैं, ओके। कोई दिक्कत नहीं, अगली वीडियो जो होगी इसमें हम एलसीएम वही लेंगे जो आपको एग्जाम में दिया होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है इसलिए चेंज किया है कि आप इसको आराम से कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एक काम को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम एक साथ प्रारंभ किया, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, ए के जाने के 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बताओ कुल काम कितने दिन में होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में जब भी आता है क्वेश्चन, कहता है स्टूडेंट कहता है यार अब कैसे करें, क्योंकि 2 दिन बाद भी आ रहा है, 2 दिन पहले भी आ रहा है, 5 दिन बाद भी आ रहा है, पहले भी आ रहा है। अब घटाऊँ या बढ़ाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको समझ में आने वाली। अब आपको क्या करना है, देखिएगा, ए है, बी है, सी है, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 आ गया, 12 आ गया और 15 आ गया, ठीक है।
आपको पता है एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको कर लेनी है दिमाग में, पहले ही दिमाग में रख लेना है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कैसे से बनाने की। आप ए बी सी में 10-60 लगे, 6 आ गया, 6 पेंसी आ गई है, या 4-5 आ गए, यहाँ पर 4 आ गए, ये दिमाग में सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी के सामने 10-12 और 15 लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल वैल्यू 60 लिख लीजिए, 6 5 4 लिख लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा एग्जाम में उतना समय आपको मिलेगा, उतने लिए एग्जाम में क्वेश्चन हो पाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़िएगा। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए जो व्यक्ति है वो 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है। कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है? 5 दिन पहले, यानी कि वो 5 दिन का काम कर कर चला गया होगा, यानी वो 30 काम कर कर चला गया। अगर चला गया है तो उसे हटा दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उसको हटाते हैं तो उसके साथ साथ उसने जो काम किया है वो भी हट जाएगा, तो ये भी हट जाएगा। 30 काम कर कर वो चला गया, ख़त्म करिए उसे। उसने बोला 3 दिन, ओके 5 दिन पहले छोड़ दिया। ए के जाने के 2 दिन बाद, ए के जाने के 2 दिन बाद, अब यहाँ पर गड़बड़ है। ए के 2 दिन बाद जो है बी ने जो है काम छोड़ दिया। ए के जाने के 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब आप सोचते हैं यार क्या हो रहा है, पहले काम छोड़ देता है फिर बाद में काम छोड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख, ओके अच्छा एक चीज़ रुकिएगा, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी ना, हाँ एक चीज़ देखनी है। अच्छा यहाँ पर एक हमसे एक दिक्कत ये हुई है कि हमने क्या करा है, देखिए सुनिए मेरी बात, ये क्या है अगर बाद में होता 5 दिन जो है बाद में छोड़ दिया, 5 दिन काम करके छोड़ दिया होता उसने ओके, तो हम यहाँ पर घटाते, हम यहाँ पर घटाएंगे नहीं। सुनिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पर तो कन्फ्यूज़न होता है, यहीं पर तो दिमाग में आती है घंटी बजती है कि यार क्या करना है। सुनिए मेरी बात, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ा है। मैंने कहा जो पहले छोड़ रहा है उसे मत जाने दीजिए, मैंने कहा मत जाने दीजिए, नहीं जाने दे रहे हैं भैया आपको, वो 30 काम है वो एक्स्ट्रा कर कर जाना होगा, यानी 60 काम प्लस 30 काम और करना होगा आपको, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक के जाने के 2 दिन बाद, एक के जाने के 2 दिन बाद, कितने, एक के जाने के, अच्छा मान लीजिए ये जो कोई काम यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। ए ने काम किया, ए ने 5 दिन पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 दिन टोटल काम चलना था, ठीक है, कितने दिन चलना था, 10 दिन काम टोटल चलना था, यहाँ पर 5 दिन बचा है, ओके, और ए भाई साहब चले गए, यहाँ तक पूरा काम होना है ये वाले पॉइंट तक, ठीक है, और ये 5 दिन बचे हुए हैं। अब वो क्या करता है, ये कि भैया ये 5 दिन वाला जो काम है वो आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, 5 दिन वाला काम बचा। अब आपका फिर दिमाग, बी का भी दिमाग खराब होगा, बी ने भी बोला कि यार ए के 2 दिन बाद, यहाँ पर 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद जो है भाई साहब बी भी चले गए, तो ये टोटल बचा हुआ काम कितने दिन का और बचा हुआ है, ये 3 दिन का और बचा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, जो पहले जा रहा है, अब यहाँ पर यही तो दिक्कत होती है, स्टूडेंट क्या बोलता है, ए को लिखा हुआ है कि 5 दिन पहले, तो हमने क्या कर लिया, ए को जोड़ लिया, बी को हम घटा देते हैं, क्यों, क्योंकि वो बाद में जा रहा है। भाई साहब सुन लीजिए वो क्या कह रहा है, ए के बाद में जा रहा है वो, यानी कि ए पहले काम होने से पहले ही जा रहा है, काम होने के बाद में नहीं जा रहा है, काम होने से पहले जा रहा है ना कि बाद में जा रहा है। दोनों की दोनों बातें एक ही इंटेंशन दिखा रही है हमें कि काम पूरा नहीं हो रहा है उससे पहले जा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला है, काम को पूरा करवा लेना है, क्या करना है, काम को पूरा करवा लेना है। तो भाई साहब हमने क्या बोला, इस बी वाले व्यक्ति को भी पकड़ लीजिए और इसको भी 3 दिन और काम करा लीजिए, क्योंकि 3 दिन यहाँ पर बचा हुआ है, ओके, ये 3 दिन बचा हुआ है, तो 15 काम भी इससे करवा लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो 15 दिन भी इससे काम करा लिया। तो यहाँ पर देखिए 90 और आपका 100 यानी 105, यानी कि अब हो गया टोटल काम 105। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन में काम हुआ, कुछ नहीं करना, टोटल एफिशिएंसी कितनी है आपके पास लगा दीजिए, कन्फर्म क्वेश्चन का आंसर आएगा 6 और 4 10 और 5 15, 15 आ गया, ऑप्शन में आ गया 15, आप 15 एकम 15, ओके 15 सत्ते पे सत्ते 105 होते हैं, ओके ये आ गया आंसर, ओके ऑप्शन आ गया सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
सुनिएगा मेरी क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन कराने में कई लोगों की दिमाग की बत्तियां जो होती हैं वो गुल हो जाती हैं, वो समझ कर आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद मैं आपको यहीं पर समझा रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, आपसे ए का बोला है 5 दिन पहले चला जाता है, फिर बी बोला है कि बी इसके बाद जा रहा है, ए के बाद जा रहा है 2 दिन बाद। अगर ऐसा बोला होता कि बी 5 दिन बाद चला जाता तो बी क्या होगा, बी 5 दिन बाद, यानी कि पता चलता कि बी जो है ए के 5 दिन बाद, यानी कि जो ए जो है गलत समय पर गया है। इसलिए ए को हम, बी को जो है हम 5 दिन बाद नहीं भेज सकते भाई, ठीक है, क्योंकि काम जो है वो 5 दिन के आगे अगले 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ओके, अगले 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है और बी 2 दिन बाद जा रहा है ए के, तो 3 दिन जो है हमें उसे काम करवाना पड़ेगा, फोर्सफुली काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या है, ए बी सी किसी काम को 12, 10, 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। अब क्वेश्चन अच्छा है, ये भी करके दिखाइएगा। काम को काम करना है भैया हमें, और काम को कैसे करना है वो देखिएगा। ए वाला व्यक्ति है, बी वाला व्यक्ति है और सी वाला व्यक्ति है। 12 दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में काम कर रहा है। 60 जो है टोटल वर्क आ गए, यहाँ पर आएगा 4। ओके, यहाँ पर आएगा आपका 6। ओके, यहाँ पर सॉरी 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आएगा भाई, यहाँ पर आएगा आपका 4। ओके, यहाँ पर आएगा आपका 4। ठीक है, ये एफिशिएंसी आपकी आ गई है। क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 दिन पहले बी छोड़ देता है, सॉरी 3 दिन पहले नहीं भैया, एक काम को 3 दिन पहले छोड़ देता है। मैंने कहा नहीं जाने दूंगा, पहले जा रहे हो तो नहीं जाने दूंगा, 15 काम और कर जाइए। फिर उसने बोला ओके 3 दिन बाद बी छोड़ देता है। क्या कर रहा है, अब उसने ये नहीं बोला कि ए के 3 दिन बाद, ए के जाने के 3 दिन बाद, सुनिएगा मेरी बात, उसने ये नहीं बोला है कि ए के जाने के 3 दिन बाद ना, क्या बोला है उसने, एक चीज़ देखिएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है, होने से 3 दिन पहले। अच्छा ओके, एक काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अच्छा, काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब सुनिए मेरी बात, देखिए टोटल मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये टोटल काम जो है वो कितने दिन का, मान लीजिए आपसे ए जो है 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, ठीक है, बी जो है ए के 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है, 3 दिन बाद काम छोड़ा, यानी बचा कितने दिन का, 2 दिन का काम और बचा है। तो मैंने कहा कि एक काम करिए भाई साहब, बी आप देखिए, मैंने ए से भी काम करा रहा हूँ एक्स्ट्रा दिन, तो आपसे भी काम कराऊंगा एक्स्ट्रा दिन, तो 2 दिन और काम कराऊंगा मैं, क्योंकि आप 3 दिन पहले जा रहे हैं, 2 दिन का काम बचा हुआ, तो 2 दिन का काम कर जाइए, एक्स्ट्रा काम करके जाइए। तो एक्स्ट्रा काम करवा लूँगा, 12 काम करवा लूँगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 10 और 7 आपका ओके 27 हो गया, 27 60 87 हो गया। तो 87 हमारा टोटल काम हो गया। ओके, पूछा क्या है हमसे, कितने दिन में काम करेंगे, तो ये 10 और 5 15 हो गया, काट दिए, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15। ओके, यहाँ पर आपका आएगा ओके 3 दूनी 6 और 3 27, तो 29/27, 29/5 ऑप्शन आ रहा है सी, ऑप्शन आ रहा है सी। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं था। अभी तक हमने जिस क्वेश्चन करे वैसे ही करें, इसको आपका एग्जाम में आता भी है। ठीक है, चलिए, ए बी सी एक काम को 15, 12, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। देखिए सी 2 दिन बाद काम छोड़ता है। अब ये क्वेश्चन बना है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा एग्जाम में। कई लोग ये होंगे करेंगे कि यार ये क्वेश्चन में अब दिक्कत है, क्यों, डायरेक्ट बोल दिया है कि सी वाला जो व्यक्ति है 2 दिन बाद चला गया और बी जो है काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला गया, तो पहले बाद वाला कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाए तो क्या करना है बताएंगे भाई। देखिए कुछ नहीं है, बस आपको ए बी सी की एफिशिएंसी पहले ही निकाल लीजिए। मैंने पहले बोला था एफिशिएंसी की एफिशिएंसी कुछ नहीं है, यहाँ पर टोटल 60 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है आपका 15। ओके 15 चौक 60। ओके, बी की एफिशिएंसी जाएगी 5 आएगी, यहाँ पर आएगा आपका 6। ओके,
तो ये ऑलरेडी मैंने ऐसे लिख लिया है, इसे आप एग्जाम में ऐसे लिख लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लिखने की। आपको एलसीएम लेना है, दिमाग में 15, 12, 10 का भाग देते जाइएगा और आप क्या करते जाइए, आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, मतलब आपको एफिशिएंसी निकालनी, डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालनी, दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि लिखना है, ठीक है, दिमाग पर जोर देना है भाई, मतलब लिखना नहीं है, दिमाग पर जोर देना, अगर नहीं देंगे तो एग्जाम में नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। जब भी बाद में की बात आ जाए, क्या आ जाए, बाद में की बात आ जाए, क्या कर रहा है, सी वाला व्यक्ति 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है, यानी 12 काम कर कर उसने छोड़ दिया, वो अब नहीं आएगा। 12 काम करा 60 में से और वो चला गया, अब वो नहीं आएगा, सी वाला व्यक्ति नहीं आएगा, यानी बचा हुआ काम कितना है, 8, और यहाँ पर आएगा 48। अब ये 48 काम ए और सी को करना है, 48 काम किसको करना है, ए और सी को करना है, ए और सी को करना है। उसने बोला अब क्या है, ए और सी को नहीं, ए और बी को करना है, ए और बी को करना है भैया, ए और बी को करना है, ये समझ में आ रहा है, ए और बी को काम करना है। तो अब बोल रहा है बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे। अच्छा, अब आ रहा है 3 दिन पहले, बी अगर 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, मैं कह रहा हूँ मत छोड़िए 3 दिन पहले काम, आपको 3 दिन काम और करना है, यानी 15 काम कर कर आप और जाइए। जब आप 48 काम आपके पास बचा हुआ था, मैंने कहा 15 काम और एक्स्ट्रा कर लीजिए, बी से कहा, तो कितना हो गया आपका 5 और 8, 8 5 13 की 3, यहाँ पर आएगा 63, ओके, 63 काम हो गया। अब टोटल काम जो किसके द्वारा किया जाएगा, ए और बी के द्वारा। सी तो भाई साहब चले गए हैं, सी चले गए, ए और बी के द्वारा टोटल काम किया जाएगा, जो कि अब हो गया 63। अब 63 काम किया जाएगा, कितनी फिर से, 4 और 5 9 की फिर से करा जाएगा, और तो 9 7 63 होते हैं, 63 यहाँ पर 7 आ गया, 7 दिन में ये जो काम है वो हो जाएगा, 7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं कह रहा हूँ 90% स्टूडेंट का ऐसा होगा कि वो सोचेंगे यार इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, और बाद में होगा नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन फ्रेश माइंड से होगा ना स्टार्टिंग में, वो क्वेश्चन लास्ट में जो है वो दिक्कत देता है, ओके। तो टफ क्वेश्चन को स्टार्टिंग में करने की कोशिश करिए, अगर होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो लास्ट में आप उसको एक टाइम आप रखिए, और एग्ज़ाम में अगर वो तब भी नहीं होता है तो यार सब टाइम ज़्यादा लगाना नहीं है भाई, हमें अगर एसएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है, ओके। तो काय को करना है भाई, है ना, समझिएगा, क्यों करें हम ऐसा काम कि आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाए, ठीक है। और जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। ए बी सी तीनों 10 12 15 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। उन्होंने काम एक साथ प्रारंभ किया, ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, सी ने काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है समझिएगा, ए बी सी की बात हो रही है, तो ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है, सी की बात हो रही है। हमारे पास एलसीएम आया 60, यहाँ पर जो है 6 आएगी इसकी एफिशिएंसी, इसकी आएगी भाई साहब 4, इसकी आएगी आपकी 5, ये एफिशिएंसी डायरेक्ट लिख लेनी है, ओके। हमेशा जो है 10 12 15 नहीं आएगा, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसा करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन बोला है ए ने 3 दिन बाद, अगर बाद आ जाए, किसी के बाद आ जाए, काम किसी के बाद, इसने 3 दिन बाद गया, 4 दिन बाद गया, 5 दिन बाद गया, जब भी ये बाद में जाए तो क्या करें, आप इसको कह दें आप जाओ, आप जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं, आपने इतना काम कर दिया, आपने 18 काम कर दिया, 60 काम था, आपने 18 काम कर दिया, आपका काम खत्म, आपसे मैं काम नहीं करवाना, क्योंकि आपने काम खत्म होने के बाद कहा कि भाई साहब हम तो जा रहे हैं अब, तो भैया हमने इसको कहा ये हो गया, ये इसको दे दिया 1, तो ये 5 5 42, ओके। तो 42 काम अब बचा हुआ, जो कौन करेगा, बी और सी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन उसमें से भी आप एक व्यक्ति उठकर आते हैं, सी ने कहा यार देखिए मैं 4 दिन पहले चला जाऊंगा काम छोड़कर, लेकिन उसने ये भी कहा कि 4 दिन पहले जाऊंगा, मतलब उसको पता है कि ये जो आपका काम है वो 4 दिन आगे आने वाले 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा।
तो मैंने कहा यार एक काम करिए यार, आप एक काम किया, आप एक्स्ट्रा काम करके जाइए, आप एक्स्ट्रा काम करिए। उसने बोला था कि 60 जो काम है वो आपका जो 60 काम है यार, जो आपका बचा हुआ 42 काम है वो अगले 4 दिन में आप कर लोगे, मेरे जाने के बाद भी कर लोगे। मैंने कहा आप मत जाइएगा, आप जो है 48 जो 42 काम बचा है उसकी जगह और एक्स्ट्रा काम कर लीजिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा काम कर लीजिए, कितने दिन काम कर लीजिए और एक्स्ट्रा 4 दिन और काम कर लीजिए, यानी 20 काम और कर लीजिए। तो 20 काम और 42 काम कितना हो गया आपका, 62 काम हो गया। कितना हो गया, 62 काम जो है आपका हो गया। अच्छा 62 होगा, अरे 62 नहीं होगा भाई, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर कितना, ओके 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा सी जो है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ रुकिएगा। अच्छा एक की 6 यहाँ पर, ओके 12 से आपका आएगा, यहाँ पर 5 आएगा भाई, ओके यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, वही तो दिक्कत हो गया। यहाँ पर आएगा 16, यहाँ पर आएगा 16, एफिशिएंसी हमारी गलत हो गई ना। यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा भाई, ओके ये 8 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपका 5 आएगा। तो 58 आ जाएगा आपका 5, कितना आ गया 58 आ गया ना, 58 आ गया ना। उससे अब बोला है कि तो कितने दिन में टोटल काम होगा, अब टोटल दिन में काम होगा, आप उसने बोला है कि भैया ए तो चला गया, बी और सी बचा है, तो बी और सी 5 और 4 9 की से काम करेंगे। तो या तो इसका आंसर ये हो जाएगा, और भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, 3 से सॉल्व कर सकते हैं, 3 से करिएगा तो हो जाएगा। बाकी यहाँ पर इसका आंसर आपको दिया है, तो 98/9 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। बी प्लस सी के द्वारा ये काम होगा, ना कि ए के द्वारा। ए तो चला गया 18 दिन में। समझ में आ गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ, सभी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।